नहीं चल पा रहा है। कहाँ है तेरा निकम्मा? कुछ बोलती क्यों नहीं है? मुंह में दही जमा लिया है क्या तो जबान नहीं खुल रही है? कहीं तुम माँ बेटे मिलकर सबकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हो हैं? अरे वो तो फोन भी नहीं उठा रहा है। एक काम कर, तेरे फोन से लगा तेरे फोन से, देखते हैं उठाता है कि नहीं। लगा फोन, लगा। मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने तो। सामने आ जाए तो बैत से पिटाई करूं उसकी। सब तेरी वजह से। एक इकलौता वारिस क्या हो गया, सर पे चढ़ा लिया, अब भुगतो। आरती चलो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अब भाभी वो जब तक दूल्हा नहीं आ जाता तब तक वेट करते हैं ना। फिर एक बार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। दूल्हा आ जाएगा, हम सब सरिता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और तुम्हारा मुंबई में होना जरूरी है ना, कल बच्चों के स्कूल में उनके एडमिशन के लिए इंटरव्यू है ना, तुम्हारे होना जरूरी है ना। चलो भाभी, मैं एक बार सरिता से मिल लूं। अरे चलो, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो, ट्रैफिक का टाइम है। चलो 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 बच्चों। राज, प्लीज जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ प्लीज। शादी ब्याह का घर है बेटा, नीचे सब मेहमान इकट्ठे हैं, पंडित जी आ गए हैं, गाना बजाना चल रहा है। ऐसे किसी ने कुछ देख सुन लिया तो इज्जत तो रद्दी के भाव बिकेगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चुप कर। चुप रहने को इसको बोल मां। बाबू उस नाच पीटेगा, जो मैं कहूंगा वही होगा इस घर में, और वही करना पड़ेगा उसको। ये घर मेरी मर्जी से चलता है। धंधा, नाम, इज्जत, शोहरत तब मैंने कमाई है। अरे किया क्या उस छोरे ने? कॉलेज में नौटंकी खेलने से जिंदगी नहीं चलती माँ। तो कुछ सिखाया नहीं उसे और मुझ पे चढ़ी जा रही है। अब तो खामा खाम मुझ पे बरस रहे हैं। मैं तो बस चुप करके बैठ जा, वरना थप्पड़ मार दूंगा आज। क्या करे है? घर समझता है ना बच्चे। सारे मेरी गलती है, मैं ही हूँ फसाद की जड़। फांसी दे दो मुझे। अब बेटे ने किसी से प्यार कर लिया, इसमें मेरी गलती है क्या? प्यार? अरे प्यार से घी चुपड़ी रोटी नहीं मिलती, प्यार से नोट नहीं छपते। अरे प्यार की जरूरत क्या है जिंदगी के लिए? घर गृहस्थी में प्यार की जरूरत क्या? क्यों चाहिए प्यार? अरे शादी के बाद भी तो प्यार कर सकता था। कुछ समझाया क्यों नहीं उस उल्लू का पट्टे को? दूध पीता बच्चा है क्या? क्यों नहीं समझाया उसे? जो एक खिलौना टूट गया तो रूठ के बैठ गया। अरे इतना अच्छा घर ढूंढा उसके लिए, इतनी अच्छी छोरी ढूंढी उसके लिए। अरे चुपचाप घर बसाओ, बच्चे पैदा करो। जेब में नोट होना तो प्यार कहीं भी मिल जाता है बाहर, शादी के बाद। आपस में झगड़ के क्या होगा? जा नीचे जा और समधी साहब को अपनी बातों में लगा। जा। अरे कहूंगा क्या, लेकिन पंडित आ चुका है, मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन तैयार होके बैठी है, और एक हमारा ही कपूत है, पता नहीं कहां छुप के बैठ गया है। अगर आज राज मंडप में आगे नहीं बैठा ना, नाक कट जाएगी हमारी। अरे बड़े घर की बेटी है कि ये शादी नहीं हुई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। हे राम, हे किशन, मैं तो बस प्रार्थना कर रही हूँ कि कैसे भी वो छोरा मंडप में पहुंच जाए बस। और नहीं आया तो? नहीं आया तो? नहीं आया तो? अरे नहीं आया तो लड़की के घर वाले हमारे ही घर के कुएं में हमें धकेल कर मार देंगे। अरे हमसे बड़े लोग हैं वो, हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। अरे हमारी रद्दी की दुकान से बड़ा धंधा है उनका। अरे हमारी भी तो 3-3 बेटियां हैं,
कल को अगर हमारी बेटियों के साथ हो, जो इनकी बेटी के साथ हो रहा है, तो क्या गुजरेगी हम पर? इस लड़की के बारे में भी तो सोचो, जो इतने अरमानों से आई है और गाने बजाने का मजा ले रही है। उसको अगर पता चले कि उसका दूल्हा तो आने ही वाला नहीं है मंडप में, तो पता है क्या होगा? अरे गजब हो जाएगा, गजब। पता नहीं सरिता के भाग में क्या लिखा है, पता नहीं क्या होगा उसका। इतना सब कुछ हो गया उस शादी में। जब तक हम वहां थे तब तक तो दूल्हा मंडप में आया नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो राज के मम्मी पापा का झगड़ा भी सुना। राज की माँ को तो यहां तक लग रहा था कि राज आएगा ही नहीं मंडप में, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। मतलब राज के पापा ने ये शादी तय की थी। पता नहीं सरिता का क्या होगा। सरिता एक बहुत सीधी सादी लड़की है, आम लड़की है। जैसे आम लड़कियों के सपने होते हैं, वैसे ही उसके भी ढेर सारे सपने हैं अपनी शादी को लेकर। अगर ये शादी नहीं हुई तो सरिता के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। भगवान प्यार करने वालों की ऐसी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैंने कितनी बार कॉल किया लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। कुछ नहीं होगा जी, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात मैंने आज ही सीखी है। एक लड़की मुझे मिली थी, दिव्या। दिव्या? जी, और इत्तेफाक देखिए आरती जी, वो भी भोपाल से मुंबई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने आई है, अपने प्यार को भोपाल में पीछे छोड़कर। भगवान हमेशा प्यार करने वालों की इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है? देखिए ना, यहाँ पे दिव्या जो भोपाल से आई है बॉम्बे अपना करियर बनाने, और वहाँ सरिता जिसने इतने सारे सपने सजोए अपनी शादी के लिए। एक काम करता हूँ, मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए। पर ये क्या है? क्या हुआ आरती जी? ये इसके हाथ में किसकी तस्वीर है? जी ये राज है, दिव्या का प्यार है। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा के लिए ये दोनों एक हो जाए। ये नहीं हो सकता है जी। क्यों, क्या हुआ आरती जी? क्योंकि ये राज है जिसकी शादी सरिता से होने वाली थी। मतलब दिव्या का प्यार राज भोपाल में किसी और से शादी कर रहा था? वो नहीं कर रहे थे जी, राज के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि राज मंडप में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो सरिता से शादी करना ही नहीं चाहता था। अब ये देखना होगा आरती जी कि राज का प्यार किसके नसीब में, सरिता या दिव्या। मतलब एक बार फिर से राज, सरिता और दिव्या की जिंदगी में भी दिल ने मुश्किलें खड़ी कर दी। अब क्या होगा यशी? तो अब राज किसको मिलेगा? दुल्हन बनी सरिता को या वो अपने पहले प्यार दिव्या का इंतजार करेगा? मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है यशी। हर लव स्टोरी में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? जो भी होगा आरती जी अच्छे के लिए होगा।
कर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये